बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकत रमज़ान में मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन मुकर्रम, रहमतों, बरकतों, फ़जीलतों, इबादतों का ये हामिल महीना, अल्लाह का मेहमान महीना हमारे यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 24वीं सहरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को एजीएन न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से 24वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम है और एहसान अज़ीम है कि उसने ज़िंदगी में एक बार फिर से माह सियाम में अता फ़रमाया। इस खूबसूरत महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड फरमाया। अशराए रहमत हमसे जुदा हो चुका, अशराए मग़फ़िरत भी हमसे जुदा हो चुका, अब जहन्नम से आज़ादी का अशरा चल रहा है और इस अशरे के भी चंद दिन रह गए हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। अब देखिए, देखते ही देखते माह सियाम का भी आगाज़ हुआ था। हम खुशियाँ मना रहे थे, ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था कि माह सियाम का जुदा होने का गम जो है वो लायक हो रहा है। और हम हर रोज़ एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि हम जान सकें और रब का कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या कहता है। आज का हमारा मौजू अफ़ू दरगुज़र है कि माफ़ करना चाहिए। इसकी कुरान के हवाले से हदीस की रोशनी में क्या फ़जीलत है, कुरान और हदीस हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। इंशाअल्लाह इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तज़किरा करना ज़रूरी समझेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, ली ट्रैवल एंड टूर यूके वाले हमारे भाई शेख काशिफ साहब। आपका ट्रैवल एंड टूर का बड़ा खूबसूरत बिज़नेस है ईस्ट लंदन में। इसके अलावा यूट्यूब पे आपका जो चैनल है कैश फैमिली व्लॉग के नाम से है, टिकटॉक अकाउंट जो है काशी भाई यूके के नाम से है, वहाँ पे प्रमोशंस लगी हैं नए सब्सक्राइबर के लिए, नए फॉलोअर्स के लिए। ईदी है, आप वहाँ जाएं, इनको फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला ईदी आपका इंतज़ार कर रही है। हमारे कहने पे आपने ईदी का एहतमाम किया, जितने नौजवान आपको फॉलो करते हैं। और इसके अलावा जो अब आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, काशी भाई उनकी बड़ी रहनुमाई करते हैं, अच्छे मशवरे भी उनके साथ करते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, आगे बढ़ेंगे। खूबसूरत अंदाज़ में मेहमानों का तारुफ़ करवाना ज़रूरी समझूंगा, चूँकि आज मंडी बहाउद्दीन से हम एक स्कॉलर ने ज्वाइन किया। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दिल के बड़े करीब हैं, बड़ी अच्छी मुदल्लाना गुफ्तगू करते हैं। आज के मौजू पे तफसीली कलाम होगा। हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर हसन रज़ा रज़वी साहब, हुज़ूर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन्हीं के साथ ही नाज़िम करम हमारा जो सेगमेंट होता है फ़िज़ान हम्द व नात का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम हम्द भी शामिल करते हैं, नात ख़ानी भी होती है हुज़ूर की बारगाह में और हुज़ूर की आल और असहाब की बारगाह में कलाम भी पेश किए जाते हैं। खूबसूरत सनाखान हैं, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तें अता फ़रमाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ बचपन से साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे पढ़ रहे हैं। उसके बाद ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल हमने इकट्ठे तय किए हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, रहीम यार कादरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं भाई, अल्लाह आपकी खैर फरमाए। इन्हीं के साथ खूबसूरत सनाखान हैं आमिना उरूज, आपको भी खुश आमदीद पेश करते हैं। और अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भाई आपको भी खुश आमदीद पेश करते हैं। नाज़रीन करम, सहरी के ये खूबसूरत लम्हात हैं, वक्त तहज्जुद है और ये कबूलियत का वक्त है। इस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगा जाए अता किया जाता है। किचन्स के अंदर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हम सब के लिए सहरियाँ बना रही होती हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की खैर फरमाए। आगाज़ करेंगे सरकार की नात से, चूँकि जो नात है वो सुरूर देती है, जो गुफ्तगू है वो शऊर देती है। गुफ्तगू भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बहन से गुजारिश करूँगा, आमना उरूज हमारे साथ हैं। मेरी बहन माइक लीजिएगा, एक खूबसूरत सा कलाम शामिल फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। महबूब मिठन मन ठारा दी, महबूब मिठन मन ठारा दी, क्या बात मेरी मेरी सरकार दी, क्या बात मेरी सरकार दी, महबूब मिठन मन ठारा दी। पुलियानो रस्ते पाया, पुलियानो रस्ते पाया, वैरियां दाई यार बनाया, वैरियां दाई यार बनाया, गले करके ते खुल
क्या बात मेरी सरकारां दी महबूब मिठर मन ठारां दी महबूब महबूब मिठर मन ठारां दी खुलक खलूस ना पी सरवर दा खुलक खलूस ना पी सरवर दा माड़े ताई हथ सिर ते करदा माड़े ताई हथ सिर ते करदा पक करदा गनहारा दी हाँ पक करदा गनहारा दी क्या बात मेरी सरकारां दी क्या बात मेरी सरकारां दी महबूब मिठर मन ठारां दी महबूब मिठर मन ठारां दी दिता सोने सोना मुर्शिद दिता सोने सोना मुर्शिद सोना दे मन मोना मुर्शिद सोना दे मन मोना मुर्शिद गल बढ़ गई लाचारा दी हाँ गल बन गई लाचारा दी क्या बात मेरी सरकारां दी क्या बात मेरी सरकारां दी महबूब मिठर मन ठारां दी आज में हमारी बहन आमना उरूज साहिबा खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन मुकर्रम, सहरी का ये खूबसूरत वक्त है। अगले नात खान की तरफ सफ़र करेंगे। खूबसूरत सना खान अब्दुल्ला फारिस हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करूँगा खूबसूरत अंदाज में कलाम शामिल फरमाएंगे आप। अश्कों की गुजारिश है ये सरकार मदीना अश्कों की गुजारिश है ये सरकार मदीना हो जाए मयस्सर कभी हो जाए मयस्सर कभी दीदार मदीना अश्कों की गुजारिश है ये सरकार मदीना बेदाम यहाँ बिकते हैं यूसुफ के खरीदार बेदाम यहाँ बिकते हैं यूसुफ के खरीदार बाजार मदीना है ये बाजार मदीना है ये बाजार मदीना अश्कों की गुजारिश है ये सरकार मदीना अश्कों की गुजारिश है ये सरकार मदीना और बुलवा
मुझको भी शहंशाह दो आलम बुलवाएंगे, मुझको भी शहंशाह दो आलम। देखूंगा कभी आँखों से, देखूंगा कभी आँखों से अनवार मदीना। अश्कों की गुजारिश है ये सरकार मदीना। मेराज बसारत इसे कहिए कि न कहिए, मेराज बसारत इसे कहिए कि न कहिए। आते हैं नजर दूर से, आते हैं नजर दूर से मीनार मदीना। अश्कों की गुजारिश है सरकार। माशाअल्लाह भाई अब्दुल्ला फ़ारिस खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे। यकीन जानी आज तो नाज़िम करम 24 रमज़ान की जानिब हम बढ़ रहे हैं। 24वां रोज़ा आज हम रखेंगे और ये खूबसूरत लम्हात हैं, सहरी का ये खूबसूरत वक्त है। और जब इस वक्त में मदीना की बात की जाती है और मदीना जाने की गुजारिशात सरकार की बारगाह में की जाती हैं, जो तो बंदा मदीने से होके आया है वो तो तड़प रहा होता है और जिसने अभी जाना है वो तरस रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह सियाम का सदका हम सबको मक्का पाक मदीना पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। आज का हमारा मौजू बड़ा ख़ास मौजू है, अहमियत का हामिल मौजू है। उफ़ूद गुज़र के हवाले से क़िबला लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। उफ़ूद गुज़र के हवाला से कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, मुस्तफ़ा का पाक हम फरमान हमारी क्या रहनुमाई करता है। बिस्मिल्लाह आगाज़ कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बीच में सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रज़ा मुस्तफ़ा साहब आपका और आपकी पूरी टीम का और AGN TV नेटवर्क का। और मैं खराज तासीन पेश करता हूँ कि आए रोज़ बहुत खूबसूरत मौज़ूआत के ऊपर आप लोगों की रहनुमाई और इस्लाह का बाइस बनते हैं। अल्लाह ताला आपको भी और आपके पूरे चैनल और पूरी टीम को भी तरक्कियाँ अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत आपने आज का मौजू उसका इंतखाब किया है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अफ़ू दरगुज़र इसका मतलब क्या है इस्तिलाह में और लुग़वी एतबार से इसका मतलब क्या है। तो अफ़ू का मतलब होता है, अफ़ ये लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है ढांपना और किसी चीज़ को क्लोज़ करना और किसी चीज़ को दरगुज़र करना, मुआफ़ करना। यानी किसी के गुनाहों के ऊपर, किसी की दी हुई सज़ा के ऊपर, किसी की दी हुई तकलीफ़ के ऊपर पर्दा डालना और उसको अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ देना, इग्नोर कर देना और मामला अल्लाह पे छोड़ देना, इसका मतलब होता है अफ़ू दरगुज़र जी। अब उसके बाद ये देख लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान इसके बारे में क्या कहता है। मेरे पास सबसे पहले सूरत तौबा की आयत नंबर 109 है। उसके अंदर खालिक़ कायनात फरमाता है फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, के बस माफ़ करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए दरगुज़र करो यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का अमर आ जाए। यानी अगर तुम दरगुज़र करोगे, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए माफ़ करोगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह का अच्छा अमर आएगा। और अगर तुम दरगुज़र नहीं करोगे, लोगों के लिए सज़ा का बायस बनोगे और लोगों को उसके ऊपर सज़ा दोगे तो फिर अल्लाह ताला का जो अमर है वो अज़ाब इलाही की सूरत में भी आ सकता है। एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 237 के अंदर कि व अंताफू अक़रबु लित्तक़वा, माफ़ करो क्योंकि ये तकवा के ज़्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। तो तकवा का हसूल अगर इतना आसान है, इतना सौखा है और इतना कम कीमत पे अगर हमें मिल रहा है कि सिर्फ हमने माफ़ करना है, सिर्फ हमने दिल साफ़ करना है, तो फिर अगर इसके इवज़ अल्लाह करीम हमें तकवा की दौलत अता फरमाए तो मैं समझता हूँ ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। तीसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत शुआरा की आयत नंबर 43 के अंदर इरशाद फरमाता है वला मन सबरा व गफ़रा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, फरमाया कि जो मुआफ़ करता है और जो सब्र करता है
तो फरमाया ये बड़े हिम्मत वाले कामों में से है, सुभान अल्लाह। क्योंकि हिम्मत वाले कामों में सबसे इंसान जो है वो किसी कोई अगर इंसान के पास दौलत हो और कोई चुरा ले, उसके ऊपर अगर इंसान सब्र करता है, या कोई तकलीफ़ दे उसके ऊपर इंसान उसको माफ़ करे और सब्र करे, तो अल्लाह ताला ख़ुद इसकी गारंटी दे रहा है, ख़ुद इसकी गवाही दे रहा है और ख़ुद इसके बारे में ऐलान फरमाता है कि ये बड़े हिम्मत वाले कामों में से है। अगर ये काम तुमने कर लिया तो यकीन करो फिर तुम्हारे नामा अमाल में अगर कोई कमी पेशी रह गई तो अल्लाह करीम तुम्हारे सब्र और अफू दर गुज़र का सदका तुम्हें निजात अता फरमाएगा। अब बढ़ती हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान की तरफ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये रवायत मौजूद है। उन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़िरी दी, सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाए, मुझे कोई मोती अता फरमाए, मुझे कुछ फूल अता फरमाए जिनके ऊपर अमल करूं और अल्लाह ताला मेरे ऊपर करम का मामला फरमाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या उक़बा बिन आमिर। अब यहाँ पे राहत लेने की बात यह है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलाम को मुखातब किया है। सुभान अल्लाह, ये ग़ुलाम के लिए बड़ी सआदत की बात है। हुज़ूर ने फरमाया या उक़बा बिन आमिर सिल मन क़ताअक, तू उसके साथ जोड़ जो तेरे साथ तोड़ता है। वाह वाह, तू उसके साथ नाता जोड़, तू उसके साथ ताल्लुक़ जोड़, तू उसके साथ जो है वो भलाई का मामला जोड़ जो तेरे साथ तोड़ता है। आगे फरमाया व आती मन हरमक, फरमाया जो तुझे महरूम करता है तू उसे अता कर। जो तुझे महरूम करता है, तेरे पास जो चीज़ें हैं वो ले लेता है या तेरी ज़रूरत पड़ने पे तुम्हें कुछ नहीं दिया जाता तो तू उसे अता कर। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी नसीहत फरमाई वाफ़ु अम्मन ज़ालमक, फरमाया जो तेरे साथ जुल्म करता है तू उसे माफ़ कर दे। ये तीन नसीहतें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उक़बा बिन आमिर को फरमाई और फरमाया अगर तुमने इन तीन बातों पे अमल कर लिया तो अल्लाह ताला तेरा दुनिया में भी बेड़ा पार करेगा, तेरी आखिरत भी अल्लाह ताला बेहतर क्या कहने आपके खूबसूरत अंदाज में अफू दर गुज़र के हवाला से कुरान व हदीस की रोशनी में खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। किबला प्रोफेसर साहब से इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि यह मौजू बड़ा ख़ास मौजू है और नाज़रीन मुकर्रम आज के दौर में इस मौजू की ज़रूरत बहुत है। आज हम लोग इतने हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बात के, माफ़ करना तो हम भूल ही गए हैं। यकीन जानिए दोनों तरफ में मसाइल इस तरह बढ़ जाते हैं कि एक छोटी सी बात को लेके अगर मियाँ बीवी के रिश्ते को देखा जाए तो तलाक़ों की शरह बहुत बढ़ गई है, बहन भाइयों को देखा जाए तो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं छोटी छोटी ज़मीनों की वजह से, छोटे छोटे घरेलू नचाकियों की वजह से, बातों की वजह से हम जो है ना वो रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, हमने मुआफ़ करना छोड़ दिया है। अब नामा साहब खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं माफ़ करो ताकि तुम पर करम किया जाए। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ खूबसूरत सना खान मोहम्मद रहीम यार कादरी मौजूद हैं, आपकी तरफ सफ़र करेंगे, खूबसूरत सा कलाम शामिल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह रहीम भाई। मेरे नात सुनाए तो अजब क्या जश्क, मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन पर गुनाहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी मुझे पास बुलाए तो अजब क्या जश्क, मेरे नात सुनाए
बहुत हूँ, मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ। मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या। दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, दीदार के लायक तो नहीं चश्मे तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। जश्क मेरे ना तू सुनाए। खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद रहीम यार कादरी आज अश्क मेरे नात सुनाएं तो अजब क्या, खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ़ैज़ान हमदोनात का सेगमेंट होता है, हम हर रोज़ ऐसे हीरे चुन के लाते हैं जो खूबसूरत अंदाज में करीम आका की बारगाह में हाज़िरी पेश करते हैं। आपकी नात के दौरान क़िबला अल्लामा साहब की गुफ्तगू के दौरान हमें खूबसूरत नात खानों ने ज्वाइन किया है। मोहम्मद नबील कादरी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई हैं, आपको खुश आमदीद पेश करते हैं। इन्हीं के साथ फैसलाबाद से आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे हमारे पास दूसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। हुज़ूर आपको भी खुश आमदीद पेश करते हैं। सिलसिला नात को आगे बढ़ाएंगे। नबील भाई से गुजारिश करूँगा माइक लीजिएगा, खूबसूरत सा कलाम आप शामिल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। हश्र में खुदे को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुदे को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गरे ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गरे ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानो से हुआ का मैं तेरे कदमों से। इतना मानो हुआ का मैं तेरे कदमों से। इतना मानो से हुआ का मैं तेरे कदमों से। मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी
बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आपने करे ना आपने गरे गरे ना संभाला तो किधर जाऊंगा। क्या कहने हैं आपके माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में भाई मोहम्मद नबील कादरी साहब, जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी साहब, आपका लिखा हुआ ये खूबसूरत कलाम। ज़िया साहब के लिए हम हमेशा दुआगो रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं जो सरकार की बारगाह में इतने मकबूल, इतने मंजूर हुए हैं कि आप चाहे घर में बैठ के रेस्ट कर रहे हो, आपके लिखे कलाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में पढ़े जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी भी खैर फरमाए और ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपको पढ़ा, इसको निभाया है, अल्लाह आपकी भी खैर फरमाए। बढ़ेंगे सिलसिला इनात को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। खूबसूरत सना खान हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर कादरी फैसलाबाद से आपसे गुजारिश है कलाम शामिल करेंगे आप। बिस्मिल्लाह। नहीं रही सब कुछ कमा लिया, कोई कमी नहीं रही सब कुछ कमा लिया, कोई कमी नहीं रही सब कुछ कमा लिया, कोई कमी नहीं रही सब कुछ कमा लिया, जब से हुजूर आपने अपना बना लिया, जब से हुजूर आपने अपना बना लिया, मरता आका का वो गुलाम मरता नहीं है मर के भी आका का वो गुलाम जिसने नबी के इश्क में सब कुछ लुटा दिया, जिसने नबी के इश्क में सब कुछ लुटा दिया, नज़रे करम है रहमत कमाल है, नज़रे करम है आपकी रहमत कमाल है, मुझ जैसे संग राह को हीरा बना दिया, मुझ जैसे संग राह को हीरा बना दिया, कोई कमी नहीं रही सब कुछ अता किया।
भाई क्या कहने हैं आपके खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर कादरी खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे। आपने हमारा सेगमेंट देखा फ़िज़ान हमदोनात का। नाज़रीन करम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे हमारा उफ़ दरगुज़र जो मौजू है इस पर खूबसूरत अंदाज में लामा साहब से गुफ्तगू भी करेंगे, मज़ीद कलाम भी शामिल करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, इस यकीन के साथ ब्रेक से वापस आएंगे कि आप कहीं नहीं जाएँ।